इंटरनेट से रिलेटेड जैसे मान लीजिए हम कोई चीज सर्च करते हैं इंटरनेट पे, हम कनेक्ट हैं, हम गांव से हैं या शहर से हैं या महानगर से हैं, तो नेट जो हमारा चलता है सैटेलाइट से चलता है। मेन उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर से पूरा विश्व कनेक्ट है। उसमें 3 कैटेगरियां बांटी गई है, एक WAN WAN, उसके बाद मैन, फिर लैन, लैन के बाद WAN। WAN क्या करता है, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करता है। मैन क्या करता है, एक महानगर को दूसरे महानगर से कनेक्ट करता है। जैसे बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता है, तो या वहां चेन्नई, मद्रास। लाइन जो होता है वो शहर के अंदर तहसील, गांव या कोई एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे पर्सनल आपका ये चलता है, लैंडलाइन या जो केबल सिस्टम जो चलता है ना, तो उसी को जैसे हमको कनेक्ट होने के लिए मान लीजिए हम गांव के सबसे पिछड़े एरिया में हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमको वाइन से कनेक्ट होना पड़े, मेन सेंटर सैटेलाइट से। वो स्टेप बाय स्टेप मैन को जोड़ेगा, मैन वाइन को जोड़ेगा, वाइन सैटेलाइट से जुड़ेगा। उसके लिए सब ब्रिज होते हैं, गेटवे होते हैं, जो उसके स्टेशन होते हैं बीच, वो सबको कनेक्ट किया एक देश से दूसरे देश को, एक महानगर से दूसरे महानगर को, एक महानगर से दूसरे जिले को, जिले से तहसील को, तहसील से गांव। उसी को हम कहते हैं P2P, पीयर टू पीयर। इसमें हो जाएगा पीयर टू पीयर। दूसरा है PIN का पूर्ण रूप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये ट्रू है, फाल्स आपको करना ये ट्रू करेक्ट। नेक्स्ट है RTGS में G का अर्थ है, ट्रिपल बहुत क्वेश्चन पूछता है। RTGS का कभी कभी फुल बात पूछ लेता है, कभी अकेले G का पूछ लेता है। रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट में जी का क्या हो जाएगा, ग्रास। अब आपको ये चुनना है कि ग्रास इसमें 2 दिया गया, एक GRASS, एक GROSS। इन दोनों में कौन करेक्ट है? C या D? D, CROSS ग्राफ सेटलमेंट। नेक्स्ट है HTTP में TT का अर्थ क्या है? पहले हम HTTP का फुल फॉर्म जाने दें, बताइए क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो गया? टेक्स्ट ट्रांसफर ना। अब टेक्स्ट 2 दिया गया है, एक टेक्स्ट ट्रांसफर लिखने वाला, एक टेक्स्ट ट्रांसफर परीक्षण वाला। कौन सा होगा? एक करेक्ट, टेक्स्ट ट्रांसफर लिखने वाला। नेक्स्ट है पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस किस बैंक ने शुरू किया? जैसे आपका जो एटीएम मिलता है उसमें चिप लगी होती है, जो अपडेट में लेटेस्ट एटीएम आया, पहले नहीं लगा होता। कह रहा है चिप वाला एटीएम, लेकिन कौन सा जो हमारा आधार से लिंक हो, आधार बेस हो, किस बैंक ने सबसे पहले शुरू किया? तीनों ने, SBI ने, DCB ने, ICICI। ये भी बहुत पूछता है, डिजिटल का क्वेश्चन है। ये करेक्ट आंसर आपका DCB। नेक्स्ट है USSD का पूर्ण रूप
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है। यूएससीएसडी होता क्या है? जैसे कभी आप नेट पैक सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसके जो अलग अलग कंपनियों के फिक्स कोड होते हैं, उसमें हम जब टाइप करते हैं तो यूएससीएसडी करके सर्च करके ऑप्शन देता है कि 1 दबाइए या 2 दबाइए, तो आपको जिससे रिलेटेड जानकारी होती है वो भेज देता है। तो आधार से जितने भी ये पेमेंट होते हैं, इनकी सर्विस कौन प्रदान करता है? यूएससीएसडी करता है, और इसका फुलफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा है। ये करेक्ट है, इसलिए नेक्स्ट है एक्सेल का क्वेश्चन है आपका। इक्वल कंटेन ब्रैकेट में 5,2 ब्रैकेट का वैल्यू मान क्या होगा? 2, 3, 6, 8। 2 कैसे आएगा? 2 से भाग दिया जाएगा 5 में, जो आपका भागफल आएगा वही आंसर होगा। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4। नेक्स्ट है फेसबुक अकाउंट के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 12, 14, 18। कम से कम कितनी उम्र हमारी चाहिए कि हम फेसबुक पे अपना अकाउंट ओपन कर सकें? कितना? ना 13। न्यूनतम 13 साल। ज्यादा जब तक जीवित रहा। OLX क्या है? जैसे हमारे यहाँ अमेज़न है, ई कॉमर्स वाले और बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन आपको सर्विस प्रदान करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका OLX है, ये कहाँ का है? रूस का। हमारे यहाँ का नहीं है। तो ये क्या है? ई गवर्नेंस, ईमेल, ई कॉमर्स नन, ये है ई कॉमर्स। क्योंकि अमेज़न भी आपका ई कॉमर्स है, हमारे यहाँ चलता है। OLX रूस का है, रूस में चलता है। नेक्स्ट है तिजारत की शॉर्टकट क्या है? ये MS वर्ड का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है करेक्ट, शिफ्ट प्लस F7। F7 किसका है? ग्रामर चेकअप का। और इसी ऑप्शन में आपका शिफ्ट F7 है तिजारत का, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज भेज सकते हैं? विषय का मतलब हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसमें मिलेगा आपको? ईमेल में, है ना। तो क्या हम बिना सब्जेक्ट के कोई मैसेज हम सेंड कर सकते हैं? हाँ या ना? ये बताइए, क्या हम नॉर्मल जो है विदाउट सब्जेक्ट के मैसेज सेंड कर सकते हैं? ईमेल पे नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन अगर कोई मैसेज भेजना चाहें तो बिना मैटर के या बिना सब्जेक्ट के हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं। कभी कभी ब्लैंक मैसेज भी आता है, सिर्फ नाम लिखा होता है। जैसे कभी कभी आप फाइल सेव कर देते हो, अंदर मैटर कुछ नहीं होता है, फाइल का आपने सेव कर खोलिए तो उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए कर सकते। नेक्स्ट है लैंडमाइन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? कभी कभी पूछता है
कि लाइन का रेंज क्या है, माइन का रेंज क्या है, वाइन का रेंज क्या है। वाइन क्या होता है, ये एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, तो उसकी रेंज आप फिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है जैसे हमारे यहाँ नेपाल करीब है, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो उसका रेंज अस्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन माइन एक महानगर से दूसरे महानगर 200 किलोमीटर तक, ठीक है। लाइन ये 100 किलोमीटर, लोकल एरिया नेटवर्क ये 100 किलोमीटर का रेंज लेता है। कह रहा है कि इसका मतलब कि इंटरनेट की सुविधा, ये तीनों कैटेगरियां हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। किस पीढ़ी में इसका यूज किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये है आपका फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया। नेक्स्ट है सफारी, एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स। क्या है, सफारी एक वेब ब्राउजर है, न कि सर्च इंजन है, इसलिए फॉल्स। नेक्स्ट है उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने शुरू किया। उमंग ऐप जिसपे आप आय, जात, निवास ये सब बनवाते हो, प्रमाण पत्र, चाहे वो शहर से आप ऑनलाइन कराओ, चाहे मोबाइल में एक उमंग ऐप जो है बनाया गया है, उससे आप मोबाइल से ही कर सकते हो, और उसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय ने ही स्टार्ट किया है, इसलिए नेक्स्ट है CDRW में सिर्फ पढ़ नहीं सकते, ट्रू टू फॉल्स। इस क्वेश्चन को कई बार आपको बता चुके हैं, मेमोरी में बता चुके हैं। ये टाइप्स ऑफ CD है, बताइए क्या होगा। CDRW में सिर्फ पढ़ नहीं सकते, सही है, सही है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, पहली बार ये क्वेश्चन नहीं बताया। ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि CDRW का मतलब वो रीराइटेबल, इस पे मिटा के हम फिर लिख भी सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ पढ़ नहीं सकते बल्कि लिख भी सकते हैं, इसलिए सिर्फ हम किसमें पढ़ेंगे, CD-ROM में केवल पढ़ सकते हो, फिर लिख नहीं सकते। लेकिन CDRW में सिर्फ पढ़ नहीं सकते, उसमें लिख भी सकते, इरेज करके उधर हम दूसरा डाटा डाल सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर के लोगो में, ट्विटर के चिन्ह में चिड़िया है, ट्रू कि फॉल्स? हाँ, करेक्ट। ये फॉल्स है, क्योंकि जब से एलन मस्क ने इसको खरीद लिया है, तब से उसका सिंबल चेंज करके एक्स कर दिया है, और ये एक्स अमेरिका की एक से सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है जिसका सिंबल एक्स है, उसी से उन्होंने लिया हुआ है। 3 महीने पहले ये सही था, लेकिन ये इस समय करंट में फॉल्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई प्रोग्राम नहीं होते, ट्रू के बाद फॉल्स है, क्योंकि होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट है फेसबुक क्या है, सर्च इंजन है, ब्राउजर है, आधार है, नन है, क्या है? फेसबुक नहीं, नन सोशल मीडिया। नन की जगह क्या करेक्ट होगा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया।